हे वेलकम अगेन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अपन को ना साइकिल डिटेक्ट करना है। क्या डिटेक्ट करना है? साइकिल डिटेक्ट करना है। किसमें? अनडायरेक्टेड ग्राफ में। अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो ये जो है ना, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट तो यूजिंग बीएफएस और सेकंड तो यूजिंग डीएफएस। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बीएफएस पूरा कवर करवाया था। ठीक है, तो हम इसीलिए ना इस क्वेश्चन को बीएफएस के थ्रू करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? बीएफएस के थ्रू करेंगे, क्योंकि मैं तो आज वैसे तुम लोगों को डीएफएस पढ़ाने वाला था, बट मैंने सोचा कि पहले अपन ने बीएफएस पढ़ा है तो बीएफएस का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। हाँ, तो उससे क्या होगा ना, अपन को बीएफएस पे ना एक अच्छा कमांड बनेगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर इसका आउटपुट क्या होना चाहिए और आउटपुट क्या होता है, उसके आउटपुट का फॉर्मेट क्या होता है वो समझेंगे, और फिर इसका अपन कोड की तरफ चलेंगे या फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो कि अपन को ना एक ग्राफ दिया हुआ है ये। ठीक है, 3 4 5, यहाँ पे ले लेते हैं 6। ठीक है, सेम वैसा ही है जो अपन ने प्रीवियस में कवर कर रखा था। 7 8, फिर अपन यहाँ पे ले लेते हैं क्या? 9, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं 10, और इस 6 को भी ना 10 से अटैच कर देते हैं, क्योंकि अपन को साइकिल दिखाना है तो कुछ ना कुछ तो साइकिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन ले लेते हैं 11 एंड फिर ले लेते हैं 12। ओके, हाँ, तुम कहीं भी एक साइकिल ले लो बस समझाने के लिए। ठीक है, तो अपन का ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। अपन ने जो इसका बीएफएस बनाया था तो उसमें याद होगा कि अपन ने बीएफएस में क्या था, एक आउटपुट कैसा, आउटपुट फॉर्मेट में बता रहा हूँ। ये क्या था? एक क्यू का इंटीजर था, सॉरी इंटीजर ऑफ क्यू था। हाँ, ऐसे कुछ था, और उसमें क्या था, ये इंटीजर था। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इंटीजर था यहाँ पे। तो इसमें क्या था ना, अपन के पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो बस इसका आंसर कुछ ऐसा ही होगा बीएफएस अगर निकालेंगे तो देखो कि अपन ने जो बीएफएस निकाला था, इससे पहले भी यही निकाला था और अभी भी अपन ने यही निकाला है। तो क्या इसमें अपन देख रहे हैं कि जब एक जो प्रॉपर्टी था, जब अपन चेक करते थे, एक कंडीशन जो था जब अपन चेक करते थे ना, डिस्कवर्ड है या नहीं है। तो देखो जब अपन ना 1 को किया तो 1 से अपन को 2 3 4 मिल गया, 2 3 इसका एडजेसेंट मिल गया। जब अपन 2 पे गए तो 5 6 भी मिला, और ये क्या है? अनडायरेक्टेड है। अपने पहले ही बोला था अनडायरेक्टेड है, तो 5 6 भी एडजेसेंट है और 1 भी है। तो 1 तो ऑलरेडी है क्यू में, या फिर 1 तो क्यू में नहीं है बल्कि विजिटेड है। ठीक है, 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है। तो देखते हैं कि 1 तो भैया ऑलरेडी विजिटेड है और 5 6 नहीं विजिटेड है। तो अभी देखने में ये आ रहा है कि जो ऑलरेडी विजिटेड है ये तो पता चल गया अपन को, मतलब डिस्कवर वाला टेबल से पता चल गया कि हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी वर्टेक्स ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है। इतना तो पता चल गया। हाँ, अपन बस ना थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली बीएफएस से अपन को मिल क्या क्या रहा था। बस एक ही चीज़ मिल रहा था कि ये ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है, ये चीज़ मिल रहा था, और बाकी ये इसका एक ऑर्डर मिल रहा था यहाँ से, इस क्यू से। कुछ भी ऐसा तो नहीं मिल रहा था ना कि हम जिसको देख के बता पाएँ कि हाँ यार यहाँ तो इस साइकिल डिटेक्ट हो रहा है। कुछ भी तो ऐसा नहीं मिल रहा था। इस क्यू से अपन को कुछ भी ऐसा क्लू ही नहीं मिल रहा था कि भाई साइकिल डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। चाहे इस
क्यू की हेल्प से कर लो या फिर चाहे इस विजिटेड वाले उससे मतलब एरे से कर लो, क्योंकि विजिटेड वाला एरे तो बस यही बताता है ना कि ये ऑलरेडी विजिट हो चुका है, बस यही बताता है, ये नहीं बताता कि अपन को साइकिल डिटेक्ट हो रहा है। तो अपन को कुछ ना कुछ तो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अपन को ये पता चले कि हाँ भैया यहाँ पे तो साइकिल डिटेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे ना, देखते हैं अब क्या करेंगे, इस ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में देखते हैं, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, साइकिल है, कहाँ पे साइकिल है, 2 5 10 6 2, यही तो साइकिल है, 2 5 10 6 2 अपन देख रहे हैं। और साइकिल किसको बोलते हैं, अगर जहाँ से स्टार्ट करें वहीं पे सोर्स और डेस्टिनेशन अगर सेम हो जाए तो क्या होता है, साइकिल होता है। चलो इतना तो थ्योरेटिकल समझ में आता है, सोर्स और डेस्टिनेशन सेम आ जाए, यानी कि सोर्स से अगर चलें और डेस्टिनेशन भी वहीं पहुंच जाएं तो वो साइकिल होता है, इतना तो समझ में आ गया। बट इसके लिए अपन को इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या क्या चाहिए, तो अपन को बस अभी तक क्या आता है वो अपन सोचते हैं कि अभी तक अपन को क्या आता है। तो अभी तक अपन को क्या आता है, अपन को ना BFS निकालना आता है, तो अपन ने BFS निकाल लिया। ठीक है, जिसमें कि पता चल जाता है कि कोई भी नोड विजिटेड, कोई भी वर्टेक्स ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है। और ये किसका क्यू था, इंटीजर का क्यू था। तो भैया आप अभी देख रहे हैं कि इससे अपन को कुछ भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है जो कि अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो फिर अपन अब क्या सोचेंगे, चलो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए। तो अपन देखते हैं कि ये जो 5 है ना, ये ऑलरेडी 10 को एक्सप्लोर कर रखा है। हाँ, और फिर 6 जो है ना, वो 6 भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक्सप्लोर कर ही रहा है ऑलरेडी। फिर बस अपन जो एक कंडीशन लगाते हैं वहाँ से अपन को पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी विजिटेड है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो एक ही हुआ कि कोई भी जो है ये वर्टेक्स जो है, इसके अगर 2 पेरेंट होंगे, अगर 2 पेरेंट होंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ साइकिल डिटेक्ट करने का चांस बन रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इस वर्टेक्स का 2 पेरेंट है, एक 5 भी पेरेंट है, एक 6 भी पेरेंट है। ठीक है, अगर 2 पेरेंट है तो भैया पूरा चांस बन रहा है कि उसका होगा ही होगा, यानी कि वो साइकिल डिटेक्ट करेगा ही करेगा। मैं अभी एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, यहाँ मान लो अपन ले लेते हैं एक 13 नोड और उसका ऐसे कर देते हैं, यानी कि एक पेरेंट ये भी हो गया, एक पेरेंट ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट कर गया ना, तो अपन ने एक चीज़ देखा कि हाँ इसके ना अगर 2 पेरेंट हो जाएंगे, किसी भी नोड्स के अगर 2 पेरेंट हो जाएंगे, 2 पेरेंट होंगे, तो अपन क्या करेंगे, उसको बोल देंगे कि साइकिल डिटेक्ट यहाँ हो रहा है। तो क्या हम, यानी कि तब अपन जो क्यू है ये अपने पास इंटीजर वाला, इसमें कहीं कुछ है कि हाँ भैया 5 का पेरेंट कौन है, या 6 का पेरेंट कौन है, या 3 का पेरेंट कौन है, या 8 का पेरेंट कौन है, कुछ भी तो ऐसा इन्फॉर्मेशन हम नहीं रख रहे हैं इस क्यू में। तो अपन को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन लगाना होगा, ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ स्टोर करवाना होगा जिससे कि अपन को उसका पेरेंट का इन्फॉर्मेशन भी पता चले। तो क्यों ना हम यहाँ इंटीजर स्टोर करवा रहे थे, क्यू ऑफ इंटीजर, वहाँ एक क्यू ऑफ नोड स्टोर करवा लें, क्यू ऑफ नोड स्टोर करवा लें। और उस नोड की प्रॉपर्टी में क्या डालें, उस नोड की प्रॉपर्टी में वो वाला वर्टेक्स डाल दें। वो जो नोड बनेगा, नोड कैसा बनेगा, वो वाला वर्टेक्स, हाँ, जैसे कि 1 है तो 1 वर्टेक्स, और उसका पेरेंट, तो 1 का पेरेंट कुछ नहीं है तो -1 रख देंगे। मान लो 2, तो नोड ऐसा कुछ बनेगा कि 2 डाल देंगे, और 2 का पेरेंट कौन है, 1 है तो 1 डाल देंगे। तो इससे अपन को क्या पता चल जाएगा ना, इसका पेरेंट पता चल जाएगा। और जब अपन यहाँ पे आएंगे, मान लो 10 पे आएंगे सेकेंड टाइम में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो ये विजिटेड नहीं रहेगा तो अपन विजिट करेंगे। सेकेंड टाइम में जब आएंगे तब देखेंगे कि ये जो 6 है, हाँ, अभी जो जिसको अपन एक्सप्लोर कर रहे थे, जैसे 6 को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो ये जो 10 ऑलरेडी विजिटेड है, तो देखेंगे कि ये जो 10 है वो 6 का पेरेंट है या नहीं है। अगर 6 का ही पेरेंट है, क्योंकि अपन अनडायरेक्टेड चल रहे हैं, तो अपन के पास 6 को जब विजिट कर रहे होंगे तब 2 चीज़ आएगा, एक 2 भी आएगा और एक 10 भी आएगा। तो जब 2 को अपन देखेंगे तो 2 तो उसका पेरेंट ही होगा ना, 6 का 2 पेरेंट ही होगा। लेकिन 10 जो है वो 10 जो है वो 6 का पेरेंट नहीं होगा। 2 तो पेरेंट होगा 6 का, क्योंकि अपन 6 के पेरेंट में तो इन्फॉर्मेशन वही रहेगा ना, क्योंकि 6 का जो पेरेंट, जब 6 नोड बनेगा, एरे में स्टोर होगा, तो पेरेंट में तो 2 ही जाएगा। लेकिन 10 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 10 तो 6 का पेरेंट है नहीं। तो अपन बस एक चीज़, कंडीशन एक ही याद रखने वाला। पहला, इस कंडीशन से अपन थोड़ा सा क्लू मिल गया कि 2 पेरेंट्स होने वाले हैं। पहला क्या क्लू मिला अपन को कि किसी भी वर्टेक्स हैज़
2 पेरेंट्स, ठीक है। वर्टेक्स के पास अगर 2 पेरेंट होगा तब अपन को क्लू मिल रहा है कि हाँ यहाँ एग्जिस्ट करने वाला है साइकिल, ठीक है। और दूसरा, हाँ इसमें अपन चेक कैसे करेंगे, क्योंकि जब अपन इसको चेक कर रहे होंगे तब तो ये अपन को एज अ नोड नहीं मिलेगा, एज अ इंटीजर मिलेगा, क्योंकि अपन एडजेसेंसी लिस्ट में इसको एज अ इंटीजर स्टोर करवा रहे होंगे। तो इसीलिए अपन ना इसको और इसको तो डायरेक्ट कंपेयर कर नहीं सकते, हाँ तो इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपन ना इस 6 से इसके पेरेंट को और इसको तो कंपेयर कर सकते हैं ना कि ये जो 6 का पेरेंट है और ये 10 जो है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम हुआ तब तो ठीक है, हाँ तब तो ठीक है कि भैया इसको अपन ने पहले से ऑलरेडी विजिट कर ही रखा है, सही है। लेकिन अगर ये 10 इसका पेरेंट नहीं है, 6 का पेरेंट अगर 10 नहीं है, तो फिर बात आती है कि हाँ ये क्या है, एक साइकिल है, ठीक है। आई थिंक कि तुम लोग समझ गए होगे कि अपन को एक्चुअली क्या करना है इस कोड में। कुछ नहीं करना, अपन जैसे BFS निकालते थे वैसा ही BFS निकालेंगे, लेकिन इस बार BFS इंटीजर का नहीं निकाल के इंटीजर का नहीं, अपन क्या निकालेंगे, नोड का निकालेंगे। क्यू किसका बनाएंगे, नोड का बनाएंगे, ठीक है। और उस नोड में जब भी कोई वर्टेक्स ऐसा आएगा जो ऑलरेडी विजिटेड हो, तब बस अपन को एक ही चीज़ चेक करना है कि वो जो नोड है जो ऑलरेडी विजिटेड है, क्या वो उस नोड का पेरेंट है। अगर पेरेंट है देन ओके, और अगर पेरेंट नहीं है तो अपन बोलेंगे कि यहाँ साइकिल डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अपन चलो थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा कि अपन को क्या करना है। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे जब आएंगे तो कुछ ऐसा होगा कि अपने पास मान लो एक बूलियन, क्योंकि अपन को ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है ना, तो बूलियन ले लेते हैं अपन, क्या डेटा टाइप मतलब रिटर्न टाइप बूलियन। साइकिल डिटेक्ट रख लेते हैं, फंक्शन का नाम साइकिल डिटेक्ट फंक्शन का नाम रखते हैं। अब इस फंक्शन को चाहिए क्या, ठीक है, तो चाहिए क्या दे देते हैं भैया। तो फर्स्ट BFS में क्या चाहिए रहता था, ग्राफ, तो एक तो ग्राफ ही इसको भी मिल जाएगा ग्राफ। दूसरा सोर्स, यानी कि कहाँ से उसको इनिशियलाइज कहाँ से करना है, ठीक है, कहाँ से यानी कि BFS स्टार्ट करना है। तो पहली बार अपन ने क्या ले रखा था, सोर्स ही ले रखा था या कुछ और ले रखा था। चलो इस बार ना मैं क्या डाल दूँ यहाँ पे, चलो आई डाल देता हूँ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, हाँ। और अपन के पास एक और चीज़ क्या मिलता है, ये वाला डिस्कवर वाला विजिटेड वाला जो एरे है, तो बूलियन विजिटेड, ठीक है। अपन के पास ये 3 चीज़ रहेगा और अपन को बताना होगा कि ये साइकिल डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो कैसे बताएंगे। चलो अभी ना अपन क्यू बनाएंगे, हाँ इससे पहले भी बनाया था, तो पहले क्या बनाया था, क्यू ऑफ इंटीजर, लेकिन अभी क्या बनाएंगे, क्यू ऑफ नोड, ठीक है। अभी बता रहा हूँ कि इसको नोड क्लास इंप्लीमेंट करके अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको क्यू लिख देंगे और न्यू एरे डैक फिर से लिख लेना, क्या एरे डैक, ओके। चलो नोड में इम्प्लीमेंट कर देना थोड़ा सा। नोड कैसा रहेगा बता रहा हूँ। अब मैंने बोला कि नोड में क्या क्या रहेगा, ये वाला खुद का वर्टेक्स और दूसरा उसका पेरेंट रहेगा। तो एक क्लास बनाएंगे नोड, ठीक है, उसमें क्या क्या रहेगा, एक तो खुद ही वो रहेगा, तो खुद वर्टेक्स भी रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, उसका पेरेंट भी रहेगा। तो इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो भैया बहुत आसान काम है कंस्ट्रक्टर बनाना, तो भी और इंट पेरेंट, ठीक है, और दिस डॉट भी में भी जाएगा और दिस डॉट पेरेंट में पेरेंट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा राइटिंग ख़राब है, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ वो तो तुम सुन ही रहे हो, ठीक है। ये अपन क्या बना लेंगे, नोड बना लेंगे। नोड के बाद अपन आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। अपन ने नोड बना लिया, इट्स ओके। चलो अब क्या करते हैं, हो गया अपना ये काम। तो यहाँ से यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखो यहाँ देखो, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, ये अपना क्या था, फर्स्ट वर्टेक्स था जहाँ से अपन स्टार्ट करें। तो इसका पेरेंट क्या होगा, इसका पेरेंट कुछ नहीं है, तो -1 नेगेटिव का कुछ भी रख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में तो अपना ग्राफ जा रहा है, तो नेगेटिव का कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि इसको ना, ये जो
विजिटेड है, विजिटेड जो एरे है उसमें अपन क्या करवाते हैं, इस आई को, ith इंडेक्स को, ith इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, इसको ट्रू कर दे रहे हैं। ठीक है, ये अपना ट्रू हो गया। और फिर क्यू में पहले क्या ऐड करते थे, पहले तो ऐड कर देते थे किसको, इसी आई को ऐड कर देते थे। लेकिन अब ना अपन को क्यू के किसका अपन ने बना रखा है, नोड का बना रखा है, तो अपन क्या करेंगे, नोड को ऐड करेंगे। ठीक है, न्यू नोड। और नोड में क्या क्या डालना होता है, एक तो ये वर्टेक्स, ठीक है, और दूसरा क्या डालेंगे, इसका पेरेंट। और पहले वाला का पेरेंट क्या है, -1, तो -1 डाल दिया। ठीक है, अपन को सेम काम कब तक करना है, जब तक कि क्यू क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए। तो अपन एक फाइल लूप लगा लेंगे। ठीक है, जहाँ अपन कंडीशन देंगे जब तक कि क्यू क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, तो अपन फिर से यहाँ अपन को ना एक नोड मिलेगा, एक नोड मिलेगा जिसका नाम अपन कुछ रख लेते हैं, n रख लेते हैं। ठीक है, हाँ एक नोड मिलेगा, क्योंकि जब फर्स्ट यहाँ पे इस क्यू में अगर अपन फर्स्ट रखेंगे जिसमें कि 1 में रहेगा और उसका सोर्स रहेगा, ये डेस्टिनेशन रहेगा। ठीक है, ये एक नोड मिलेगा अपने को। तो फिर अपन अगर आगे इससे आगे बढ़ना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको पोल करना पड़ेगा और फिर इसके एडजेसेंट को यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा, जो अपन ने BFS में देख रखा है। ठीक है, तो नोड n में अपन क्या करेंगे, क्यू को अपन क्या करेंगे, पोल करवाएंगे। क्यू को पोल करवाएंगे तो अपना जो फर्स्ट जो रूट था वो मिल गया। ठीक है, और इसके बाद अपन क्या करते थे, उसको एक्सप्लोर करते थे। ठीक है, यानी कि ये जो है n, ये इसका एडजेसेंट कौन कौन सा है। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करना है। अब इसको एक्सप्लोर करना है तो अपन को क्या चाहिए, एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए। तो एडजेसेंसी लिस्ट तो अपन ने पहले ही इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वहीं से हेल्प लेंगे। ठीक है, और एडजेसेंसी लिस्ट यानी कि अपन को एक्सप्लोर जो करना है वो एडजेसेंसी यानी कि एडजेसेंट वर्टेक्स, उसको अपन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सप्लोर कैसे करते हैं पता होगा, हाँ फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा, ग्राफ से आएगा, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट कहाँ होता है, ग्राफ में होता है। तो ग्राफ, अब यहाँ एडजेसेंसी लिस्ट जो लिखूंगा ना, ये एक्चुअली मैंने जो इम्प्लीमेंट एडजेसेंसी लिस्ट को करवा रखा है इससे पहले, वहाँ से इसका हेल्प ले लेना। एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाया जाता है वो मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो किसी को अगर एडजेसेंसी लिस्ट ना आता हो तो पहले वो एडजेसेंसी लिस्ट सीखना, उसके बाद ये सीखना। ठीक है, तो फिर अपन इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो गेट करना है क्या, अब देखो इसमें एक चीज़, पहले गेट क्या कर लेते थे, तो गेट कर लेते थे इस यहाँ पे जो डालते थे, जैसे कि यहाँ पे v डाल दिया तो v को गेट कर लेते थे। लेकिन क्या अभी v को यहाँ n डालने से मिल जाएगा, क्योंकि n डालने से तो नहीं मिल रहा, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट तो अपने पास अभी भी इंटीजर का ही है। एडजेसेंसी लिस्ट तो अभी भी इंटीजर का ही है। तो एडजेसेंसी लिस्ट अगर इंटीजर का है तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, उसका सोर्स डालना पड़ेगा, यानी कि वो वर्टेक्स डालना पड़ेगा। तो n का ये जो n है ना, n नोड, अपना नोड कहाँ गया, ये नोड, n क्या है, एक नोड है। तो इसका ना अपन को वर्टेक्स डालना पड़ेगा, यानी कि v डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या डाल देंगे, n.v। अब अगर n.v करेंगे, यहाँ पे n.v करेंगे तो अपन को ये 1 से जो अटैच रहेगा, ये एडजेसेंसी लिस्ट है, मान लो इसका 1 इंडेक्स है, 1 से अपन को कहाँ जाना है, यहाँ पे अपन को 2 मिल गया, फिर यहाँ पे 3 मिल गया, फिर यहाँ पे 4 मिल गया। तो अपने पास क्या क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो अपन पहले उससे पहले क्या क्या चेक करवाना है, विजिटेड वाला वही कॉन्सेप्ट चेक करवाना है। इफ़ विजिटेड, अगर विजिटेड हुआ अगर नहीं हुआ तब तो क्या करवाना है, विजिटेड ऑफ यू को ट्रू करवाना है। विजिटेड ऑफ यू को क्या करवाना है, ट्रू करवाना है। और इसमें ऐड कर देना है, उस क्यू में क्या ऐड करना है, सेम ही है जो मैंने पहले बताया था ना, BFS सेम है। बस वहाँ पे अपन क्या करते थे, इंटीजर डायरेक्ट ऐड करते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसके नोड को ऐड करेंगे। ठीक है, तो न्यू नोड में ये तो वर्टेक्स तो वही हो जाएगा, लेकिन उसका पेरेंट ये यू है, तो चलो यू तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन उसका पेरेंट, अब उसका पेरेंट कहाँ से लेके आए, तो पेरेंट तो यही है ना,
क्योंकि जब इसको एक्सप्लोर किए हैं तब ना 2 3 4 मिला है, और ये क्या था, एन डॉट वी ही तो था। एन डॉट वी को एक्सप्लोर करने के बाद ना अपन को 2 3 4 मिला, तो ये क्या रख देंगे, इसका पेरेंट क्या हो जाएगा, एन डॉट वी हो जाएगा इसका पेरेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया वो वाला केस जब अपन क्या करवाते थे कि विजिट अगर नहीं है तो, और अगर विजिट है तो क्या करेंगे। अब देखो विजिट है तो क्या करेंगे, एल्स इफ, अगर विजिट है तो, विजिट है तो दो कंडीशन में विजिट हो सकता है। एक, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, 2 3 4, तो 2 अगर है ना, जब अपन 2 को एक्सप्लोर करते करेंगे तो 2 में क्या क्या होगा, 2 के बाद क्या था, ये 5 था और 6 था, तो 2 का एडिशन कौन कौन सा, एक तो 5 है, एक 6 है, एक 1 है। तो देखो 5 है 6 है, जो कि 5 और 6 विजिटेड नहीं है, लेकिन 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है। तो एक तो ऐसा आएगा जो कि विजिटेड नहीं है, तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा आएगा जो ऑलरेडी विजिटेड है, क्योंकि अनडायरेक्टेड है तो दोनों साइड जाएगा। तो ऑलरेडी जो विजिटेड है तो उसको चेक करेंगे, क्या ये इसका, ये 2 का पेरेंट है। अगर पेरेंट है तो ओके, कोई बात नहीं। अगर ये पेरेंट नहीं होता, 2 का अगर ये पेरेंट नहीं होता तो क्या होता, ये फिर साइकिल होता। ठीक है, यही तो केस था ना। यहाँ 10 था तो अपन यहाँ 6 को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो 6 के एक्सप्लोर करने पे एडजेसेंट 2 चीज़ आ रहा था, एक 2 आ रहा था, एक 10 आ रहा था। तो 6 तो अपन चेक कर रहे थे कि 6 का पेरेंट 2 है, तो हाँ है, तो यहाँ पे तो साइकिल रोटेशन की कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर 6 का पेरेंट ना 10 अगर नहीं है, 10 अगर 6 का पेरेंट नहीं है, तब क्या होगा, यहाँ पे साइकिल होगा। तो बस वही चीज़ लिखना है यहाँ पे अपन को। अगर ये यू जो है वो नहीं है, किसका पेरेंट नहीं है, तो वही नोड जो अपन ले रहे थे नोड, अब इसका पेरेंट 6 का पेरेंट के लिए अपन को क्या नोड वाला देखना पड़ेगा, क्लास, नोड वाला क्लास का पेरेंट, तो नोड डॉट पेरेंट, यहाँ नोड नहीं लिखे एन लिखना है अपन को, ठीक है, क्योंकि ये एन अपन ने लिया हुआ है, तो एन डॉट पेरेंट। ठीक है, तो अपन को क्या लिखना है, अगर यू नॉट इक्वल टू एन डॉट पेरेंट होगा तो अपन को रिटर्न सीधे करवा देना है कि हाँ ट्रू रिटर्न करवाना है कि एग्जिस्ट कर रहा है, साइकिल क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। आई थिंक कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो मैं एक बार फिर से इसको बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अपना एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखना, और यहाँ देखना अपन का ऐसा था, 1 था, फिर यहाँ पे 2 था, ठीक है, 2 था, फिर यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, और ये दोनों 10 से अटैच था। ठीक है, तो अपन का क्या हो रहा था, 2 केस में होता है, 2 चीज़ होता है जब भी वो विजिटेड होता है ना, विजिटेड होता है उसका 2 कंडीशन होता है कि विजिटेड कौन कौन से केस में है, कौन कौन से केस में नहीं है। ठीक है, तो अगर विजिटेड है तो 2 चीज़ में होगा, या तो पेरेंट होगा तब विजिटेड होगा, और दूसरा अगर वो पेरेंट नहीं होगा, लाइक कि जब अपन 6 को करवा रहे थे, हाँ 6 को अगर जब 2 को एक्सप्लोर कर रहे थे तो 2 को एक्सप्लोर करते टाइम अपने पास 6 आया था। ठीक है, तो 6 जब आया था तो एक तो 6 और 6 का पेरेंट अपन ने स्टोर करवा दिया था। तो जब अपन चेक करें ना, जब अपन 10 को लेके आ रहे हैं तो 10 तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, क्योंकि 5 इसको डिस्कवर्ड कर चुका है ऑलरेडी। तो फिर ये देख रहा है जब वो 6 के टाइम पे 5 से कर ही चुका है, फिर 6 के टाइम पे देख रहा है कि 6 में 2 चीज़ को, 6 का एडिशन 2 चीज़ है, 6 का एडिशन कौन कौन सा है, 2 है और 10 है। ठीक है, तो वो चेक कर रहा है कि ये जो 2 है ना वो 6 का पेरेंट है या नहीं है। अगर पेरेंट है तो ओके है, क्योंकि पेरेंट है तो ऑलरेडी तो विजिटेड होगा ही ना। अगर 6 को लेवल ऑर्डर से चले तो पहले क्या होता है, पेरेंट ही तो विजिटेड होता है। तो ये तो नेचुरल सी बात हो गई कि कोई भी चीज़ अगर विजिटेड है और वो उसका पेरेंट ही है, हाँ 6 का पेरेंट अगर 2 है और वो ऑलरेडी विजिटेड है, ये तो नेचुरल है। लेकिन 6 का चाइल्ड कैसे 6 से पहले विजिटेड हो गया, हाँ ये है कि ये ऑलरेडी विजिटेड था और अपन ने 6 को एक्सप्लोर ही नहीं किया था, अपन ने 6 को एक्सप्लोर नहीं किया था, और 10 जो है ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब ऑलरेडी विजिटेड था। तो भैया ये थोड़ा सा नेचुरल नहीं लग रहा है। नेचुरल इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर पेरेंट है तब तो पहले होगा, तब तो पहले होगा ही होगा।
ठीक है, विजिटेड पहले से ही होगा। लेकिन अगर चाइल्ड है उसका तो वो पहले से ही विजिटेड नहीं होना चाहिए, और अगर विजिटेड है पहले से तो वो क्या है, अननेचुरल है, और अननेचुरल है इसीलिए क्या है, साइकिल है यहाँ पे। ठीक है, अब तुम लोगों को अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन ने यही चेक किया है कि अगर यू जो है ऑलरेडी अगर विजिटेड, यहाँ पे क्या है, नहीं विजिटेड है तब तो ठीक है। अगर विजिटेड है तो दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या, कि वो उसका पेरेंट होना चाहिए। अगर विजिटेड है तो उसका पेरेंट होना चाहिए, मस्ट है, पेरेंट होना मस्ट है, क्योंकि पेरेंट ही तो पहले विजिटेड होते हैं ना भैया। ठीक है, और उसका चाइल्ड तो पहले विजिटेड हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर नॉर्मल अपन इंसान के केस में भी लेना तो ये है, मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे पहले कौन आता है, पेरेंट आता है। हाँ, और अगर फिर उसके बाद चाइल्ड आया तो ये थोड़ा ना है कि चाइल्ड आया तब अपन थोड़ा ना ये बोलेंगे कि नहीं पेरेंट को पहले नहीं आना चाहिए था। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे इसका चाइल्ड आया, ये चाइल्ड जब आया तब अगर इसको, ये चाइल्ड जब आया तभी ये देख रहा है कि मेरा चाइल्ड ऑलरेडी अर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मेरा चाइल्ड जो है ना, ये जब बर्थ लिया तब ये देख रहा है कि मेरा चाइल्ड ना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है अर्थ पे, तब तो ये अननेचुरल हो गया ना। तो यही अननेचुरल कंडीशन देखना है कि अननेचुरल कौन सा कंडीशन है। अननेचुरल कंडीशन है तो साइकिल है। ठीक है, तो चलो अब यही देखते हैं, अपन ने यही यहाँ पे देखा है। ठीक है, और अगर फिर से वाइल यहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद अगर कहीं भी अगर ट्रू नहीं हुआ तो रिटर्न नंबर क्या करवाएंगे, अगर कहीं भी ट्रू नहीं हुआ तो रिटर्न करवा देंगे अपन क्या, फॉल्स। ठीक है, चलो तो यही था इसका कोड, साइकिल डिडक्शन। ये पूरा, एक मिनट, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ से, और ये अपन का पूरा कोड हुआ। ठीक है, और आई थिंक कि सबको समझ में आ गया होगा पूरा कोड प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना। ओके, तो मैं थोड़ा सा और ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का। बाकी मैंने अच्छे से समझा दिया है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और अपन कल फिर कोई एक एप्लीकेशन देख रहे होंगे BFS का। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू सीरीज़ में देखो। सीरीज़ में इसीलिए देखो क्योंकि अपन पूरा एक ऐसे फ्लो में चल रहे हैं ना जहाँ से अपन को ना सब कुछ समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तुम लोगों को, आई होप। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो भैया डिसलाइक करना भी मत भूलना, डिसलाइक करना, और कमेंट लिखना कि हाँ क्या चीज़ पसंद नहीं आया, तो फिर मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है मतलब इससे रिलेटेड, तो ठीक है वो भी लिखना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया, तो फिर मैं वो तुमको पर्सनली कमेंट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।